हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम क्लास के एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट 100 एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स में पूछा गया था, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। तो हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चूज़ किया और ट्रिकी भी। तो ये सॉल्यूशन हम करेंगे, इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये आप लोग ये 100 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली सिंपल टाइप का जो प्रॉब्लम्स होगा ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले कुछ बोलते थे इसके सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर अरिथमेटिक का प्रॉब्लम्स होगा इस सीरीज़ में, जो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होके लीनियर इक्वेशन तक चलेगा। अब डिस्प्ले में देख सकते हैं इसका कंटेंट्स क्या क्या है। एवरेज, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स होगा। यहाँ पर नहीं है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम भी करेंगे हम। टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशंस। वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि अगर एक बार में ये सॉल्यूशंस आपको इतना आसानी से ग्रैब होगा नहीं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। डिस्प्ले में जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन को खाते पे लिख लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व खुद कीजिए वीडियो देखने के बाद। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत टफ होगा, अगर कोई भी किसी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये नया सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 116, 221, 356 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। उसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसको अगर 116, 221 और 356 के डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सेम रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप दो चीज़ याद रखिए। एक तो पहले ये ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा ना तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर बोलता तो आप एलसीएम निकालते। और ये सेम रिमाइंडर का केस जो होगा, जब भी आप सेम रिमाइंडर का प्रॉब्लम देखेंगे तो इस दूसरे का साथ एक आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 221 और 116 को माइनस करना पड़ेगा और 356 से 221 कोई भी हो सकता है, लेकिन एक नंबर दो बार ही हो सकता है। और ये 356 से 116 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ये माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या क्या, आप देखिए। ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 0, ये आ जाएगा 1, उसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 1, इसका क्या आ जाएगा, ये 0, ये 4 और ये आ जाएगा 2। तो आप 3 नंबर आपको मिला है माइनस करने के बाद। अभी क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर को इन बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप हम लोग को निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अभी ये एचसीएफ तो एक्चुअली एक जो ट्री मेथड है ऐसे ऐसे करके, तो ये बहुत लंबा चलेगा। तो इसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। ये डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, तो कोई भी दो नंबर ले सकते हैं आप। सपोज हम 105 और 135 को लेते हैं। सपोज 135 को यहाँ पर लिखा है, 105 को यहाँ पर लिखिए। तो उसका बाद ये 1 टाइम जाएगा तो ये 105 आएगा, तो इसका आंसर ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 30। और 30 से यहाँ पर जो 105 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 टाइम जाएगा, 90 होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, और फिर से इस रिमाइंडर से 30 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक 0 ना आ जाए। तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। जब 0 आएगा तो ये नंबर ही हो जाएगा आपका रिजल्ट। एक्चुअली ये फिर से क्या करना पड़ेगा, ये 15 से अब रिमेनिंग जो नंबर था 240 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चलता रहता है। तो अब ये अगर ये आप देखिए तो ये क्या होगा, 15 1 15, तो अब यह 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 6 15 जब 90 होता है, तो यहाँ पर देखिए एक ही बार में उसका डिवाइड चला गया।
तो आंसर एक्चुअली क्या है, 15 है, 15 आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो एक्चुअली विच इज डिवाइडेड 116 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15। मतलब अगर 15 से आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो आपका सेम रिमाइंडर मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर which when divided by 35 leaves remainder 25, when divided by 45 leaves the remainder 35, and when divided by 55 leaves 45 as remainder. Find the least number. तो आपको ये लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जिसको अगर डिवाइड करे 35 से तो तब रिमाइंडर 25 आएगा, अगर 45 से डिवाइड करे तो तब रिमाइंडर 35 आएगा, और जब 55 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 45 आएगा। तो इसमें इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो मैंने पहले भी बोला था लीस्ट नंबर अगर बोला है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए, अगर 35 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25। तो 35 से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 25। 45 से अगर डिवाइड जब कर रहे हैं तो आपका उस टाइम रिमाइंडर क्या आ रहा है, 35। अगर जब 55 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 45। अभी एक चीज़ देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10। इन दोनों का, इसका भी 10 आ रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी ये तीनों के एलसीएम निकालिए। पहले कैसे निकलते हैं हम लोग जानते हैं, 35, 45 एंड 55 को ऐसे लिखिए, 5 से डिवाइड जाएगा वो तीनों नंबर्स, 5 से बन जाए 35, 5 9 जा 45, 5 11 से 55। अब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7 9 11 और किसी भी नंबर से जाएगा नहीं। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दे तो 5 से बन जाए 35 और 9 11 जा 99 हो रहा है। तो अभी ये क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, तो आपका कैरी क्या है, 4। अभी एक चीज़ देखिए, 3 9 जा क्या होगा, 3 9 जा होगा 27, और 5 9 जा क्या आ गया, 45। इन दोनों को प्लस कीजिए, 72। इसका कैरी 4 था, पहले जो कैरी था 4, इसको ऐड कीजिए, 76। अभी यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और आपका कैरी रह गया 7 रह गया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 9, 3 और 9 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 27, और ये 27 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 34। तो अभी एक स्टेप में मैथ ऐसे कर सकते हैं, ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ। अगर ये इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप यूजुअल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एक्चुअली यूजुअल 2 स्टेप है। ओके, तो अभी ये क्या आंसर आया, एलसीएम 3465। तो एलसीएम आया 3465। याद रखिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका 10 जो माइनस करके आप निकाले थे ना ईच बार, इन तीनों बारे में आप 10 जो रिमाइंडर मिला था माइनस करने के बाद, इस 10 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो एलसीएम है उससे। तो अगर ये 10 माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3455। तो एक्चुअली द लीस्ट नंबर कौन सा है, लीस्ट नंबर है 3455। थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है, when 2 to the power 256 इसको डिवाइड करेंगे आप 17 से, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अभी देखिए, ये बेस क्या है, इसको कहते हैं बेस, इसका बेस क्या है 2, और ये पर नंबर क्या दिया है 17। तो आपको इस 17 को इस बेस की तरह लिखना पड़ेगा।
तो अगर आप 2 टू द पावर 1 देखें तो ये क्या है, 2 है, 2 टू द पावर 2 क्या है, 4, 2 टू द पावर 3 क्या है, 8, 2 टू द पावर 4 क्या है, 16। इससे ज़्यादा लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 टू द पावर 4 लिखेंगे। पहले इसको ऐसे लिख दी थी, 2 टू द पावर 2 5 6 बाई 2 टू द पावर 4 लिख लिया। तो 2 टू द पावर 4 का मतलब था 16, यहाँ पर है 17, तो मतलब +1 करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ देखिए, यह 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 है। अभी इस 16 से 250 इसको डिवाइड कीजिए। अगर ये डिवाइड जाता है ना तो आंसर हो जाएगा आपका रिमाइंडर 1, यही रिमाइंडर हो जाएगा आंसर। अगर डिवाइड नहीं जाता है तो सेकंड प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले चेक कीजिए 256 को, ये 2 टू द पावर 4 मतलब 16, तो ये 16 से डिवाइड जाता है कि नहीं। 16 1 जा 16, 9 96, 16 6 जा 96, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइड जा रहा है, तो ये सिंपल है, उसका आंसर हो जाएगा 1। द रिमाइंडर वुड बी 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द लास्ट डिजिट ऑफ 2137 टू द पावर 753, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका जो लास्ट डिजिट है इसको लेना पड़ेगा 7। अभी ये नंबर तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, 7 को 753 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा, तो ये तो होगा नहीं, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो पहले अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 7। अब देखिए 7 टू द पावर 1, अगर ये पावर 753 ना होके 1 होता तो क्या होता, 7 होता। 7 टू द पावर 2 क्या होता, 7 7 49, 9 होता। 7 टू द पावर 3 7 3 होता। 7 टू द पावर 4 1 होता। अगर ये आपको दिक्कत आ रही है ना ये कैसे निकलते हैं, तो ये आप एक सिस्टम देखिए, 7 टू द पावर 1 का था 7, 7 टू द पावर 2 का था 49, सो 9। अब ये 7 टू द पावर 3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 का साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 होगा, तो 3 लिख लीजिए। तो यहाँ पर 3 है, तो फिर 7 टू द पावर 4 का, तो अब 7 का साथ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 3 से 21, तो उसका 1 आ जाएगा। ऐसे करके 7 टू द पावर 5 लिखिए, तो फिर से 1 इंटू 7 7 होगा, 7 टू द पावर 6 क्या होगा, फिर से 9 आ जाएगा। तो एक्चुअली एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इतना तक जाने के बाद जब 7 टू द पावर 5 में हम लोग गया, तब फिर से रिपीट हो रहा है ये 7 टू द पावर 1 7 था, 7 टू द पावर 6 9, तो ये 7 टू द पावर 1 7, 7 टू स्क्वायर इज 9, तो ये रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट हो जाएगा ये। तो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि 7 टू द पावर 4 जाने के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये अब ये लास्ट जो पावर था उसको ले लीजिए, और 753 को यह जो पावर है, इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 3 हो जाएगा, 7 8 जा 32, 3 आ जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अगेन 4 8 जा 32, तो यहाँ पर 1। तो जब आप डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब ये समझिए, तो इसका ये नंबर फिर से लिखिए 2137। लिखने के बाद इस जो पावर था 753, इस पावर को रिप्लेस करके यहाँ जो रिमाइंडर आया 1, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो अभी लास्ट का जो पावर है 7 टू द पावर 1, ये क्या था 7, तो एक्चुअली लास्ट डिजिट ऑफ 7137 टू द पावर 753, इसका आंसर लास्ट डिजिट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इस जो पोर्शन है उसका। तो ये एक्चुअली ऐसा था, 1/x माइनस 1, 1/y माइनस 1 एंड 1/z माइनस 1।
इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ये अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो आपको x, y और z का एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसको ऐड करने के बाद आपका आंसर 1 आएगा। तो मैं ये एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर कितना नंबर है, 3। तो अब क्या करिए, इसको 1/3 लिख लीजिए, प्लस y का वैल्यू भी सेम रख लीजिए, z का वैल्यू भी सेम रख लीजिए। तो 1/3 1/3 1/3 अगर प्लस करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो 3 होगा, तो 1 + 1 + 1 ये भी 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली आंसर 1 आता है। तो एक्चुअली ये क्या देख रहे हैं हम, x का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू भी 1/3 और z का वैल्यू भी 1/3 है। अब यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, 1/1/3 - 1। यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 1/3 ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत होगा, ये आप नहीं कर लिख सकते, क्योंकि ये x का वैल्यू निकल के आया 1/3। तो अब ये 1 तो सिमिलरली रहेगा ना, ये सेम रहेगा, तो 1/1/3 ऐसे लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि y का वैल्यू भी 1/3, z का वैल्यू भी 1/3 ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये सेम टर्म्स 3 बार है, तो आप एक बार लिख के पावर 3 कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तभी इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर एक फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका जो नीचे का डिजिट है उसको डायरेक्टली ऊपर लिख लीजिए। तो ये पर 3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ पर नीचे 1 सेम ही रहेगा, तो 3/1 मतलब 3 होगा। और 3 यहाँ पर -1 है, -1 लिख लीजिए और ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर क्यूब रख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 मतलब 2, 2⁻³ मतलब 8। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 200 and 800 which are divisible by both 5 and 7। 200 और 800 का बीच में कितना नंबर होगा जो 5 और 7 बोथ नंबर से डिवाइड जाएगा। तो पहले 5 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो उसका एलसीएम क्या होगा, 5 × 7 = 35। अभी 35 अभी चेक करना पड़ेगा कितना टाइम्स जाने के बाद ये 200 का पास बिटवीन आ जाएगा, 200 से बाद आ जाएगा। तो पहले 35 6 टाइम्स लीजिए, कितना आ रहा है अब देखिए, 5 × 6 = 30, कैरी 3, 3 × 6 = 18 + 3 21। तो सबसे छोटा जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच वो है 210, क्योंकि इतना अगर आप 5 लेते ना तो ये 200 से छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं ले सकते आप। 200 और 800 के बीच होना चाहिए। तो छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा इन दोनों का बीच, 210 होगा, जो 35 से डिवाइड जा रहा है। अब ये लार्जेस्ट नंबर निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर 800 का पास आएगा, तो इसको कैसे निकलेंगे आप, पहले 800 को 35 से डिवाइड कीजिए, 800 को 35 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है, 35 × 2 = 70 होता है। तो आप ये 70 लिख लीजिए यहाँ पर, तो इसका 100 आ जाएगा। तो फिर से 22 टाइम्स जाएगा, ये 35 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 नहीं सॉरी 2 टाइम्स जाने के बाद ये 70 होता है। तो 70 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 7 और 3 30। तो मतलब ये रिमाइंडर आ गया 30, जो 35 से छोटा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस 22 आ गया। तो अगर ये 22 आ गया ना, तो अभी ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 30 आ गया। तो 800 से 30 को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 770। तो लार्जेस्ट नंबर 770 होगा इन दोनों का बीच, जो 35 से डिवाइड जाएगा। सिंपल लॉजिक है।
ये क्वेश्चन अगर दिक्कत आ रही है, मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। लार्जेस्ट नंबर को ले लीजिए 800, उसको 35 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर को 800 से माइनस कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा इन दोनों का बीच, जो 35 से डिवाइड जाएगा। तो उसका बाद क्या करना पड़ेगा, उसका बाद आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 770 और 210 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0, 6 एंड 5। तो जब ये 560 आ गया ना, तो 560 आने के बाद आपको 35 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करने के बाद +1 करना पड़ेगा। ये एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक रूल्स है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक सेपरेट चैप्टर है, वो एक्चुअली अब ये नहीं चाहिए आप लोगों को। आप सिर्फ ये समझिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 35 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ +1 कीजिए। अब ये 35, अगर ये 560 को डिवाइड कीजिए, मैं यहाँ पर करता हूँ। 560 को अगर 35 से डिवाइड कीजिए, 35 to 70 होता है, तो 1 टाइम जाएगा ये। सो ये 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो 10। एंड मैंने पहले भी किया था, 35 × 6 210 था, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए, 210। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, 16 आ गया, और +1 था, तो इसको सम कर दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा 17। तो इसका मतलब ये है 200 और 800 के बीच टोटल 17 नंबर है, जो 17 नंबर है जो 35 से डिवाइड जाएगा। 35 कहाँ से आया था, 5 और 7 का एलसीएम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ टू नंबर is 3:4 and their ACF is 5. Their LCM is what? दो नंबर का रेशियो दिया है यहाँ पर 3:4 और ACF दिया है 5, तो आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर आप लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये 3:4 था, तो फर्स्ट नंबर होगा 3x। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 4x। तो अभी एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 4x है, तो ACF क्या होगा, ACF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में इस 3x एंड 4x के दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन है, x कॉमन है, तो ACF x हो जाएगा। LCM क्या होगा, पहले तो आप कॉमन को लिखना पड़ेगा x, उसका बाद जो दो नंबर अलग अलग है इन दोनों का भी लिखना पड़ेगा। सो ये होगा 3 × 4। सो अल्टीमेटली क्या आ गया, 12x। तो अभी देखिए LCM, ACF आ गया x, LCM आ गया 12x। क्वेश्चन में ACF दिया हुआ है 5, तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू 5 मान लीजिए आप। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए 5, तो 12 × 5 क्या हो जाएगा, 60। तो LCM क्या है, 60। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, the sum of the 5 consecutive odd numbers is 265. What is the sum of the largest number and the twice the smallest number? अभी ये क्वेश्चंस क्या बोला है कि आपको सम निकालना पड़ेगा। सम मतलब एडिशन, ऐड, प्लस ऑफ 5 consecutive odd numbers। पहले तो आप ऑड समझिए। ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब है जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, सपोज 3, 5, 7 वैसे। और इवन का मतलब है जो 2 से डिवाइड जाता है, लाइक दैट 2, 4, 6 वैसे। सो तीसरा वर्ड कंसेक्यूटिव को समझिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। अगर ये मान लिया आप फर्स्ट नंबर 5, फर्स्ट ऑड नंबर 3 लिया, तो उसका बाद क्या आ जाएगा 5, उसका बाद क्या आ जाएगा 7, तो उसका बाद जो 2 डिजिट गैप करके आ रहे हैं, +2 करे तो सेकेंड डिजिट मिलेगा आपको, तो उसका बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसका बाद 11 आ जाएगा। तो इस सीरीज़ को कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड सीरीज़। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर ये आप 21 ले, 20, उसका बाद 23 आ गया, 25 आ जाएगा, ऐसे करके। तो उसका ऐड निकालना पड़ेगा आपको। तो निकलने के बाद जो आंसर दिया है वो 265, और आपको बोला है कि जो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा उसका और जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा उसका ट्वाइस का
सम कितना आएगा। तो ये अब अगर मान लो अब फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस टू क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस किया आपको, जो ऑड नंबर होता है तो उसका बाद जो नंबर आता है ये +2। अब देखिए 3 + 2 5 आएगा, 5 + 2 7 आएगा। तो फर्स्ट नंबर x होता तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 4। चौथा क्या आएगा, x प्लस 6। उसका बाद x प्लस 8 हो गया 5। 1 2 3 4 एंड 5। अभी इन तीनों का सम, तो प्लस कीजिए, तीनों को प्लस कीजिए। तो प्लस करने के बाद आंसर क्या दिया है, 265 इक्वल टू 265 लिख लीजिए। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर x कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 5x। अब देखिए ये ज़्यादा लेंदी होगा, मुझे लगता है अभी ये लेंदी होगा, मिलेगा तो ज़रूर लेकिन ये इसको टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले देखिए 265 सम दिया है 5 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर का, तो 265 यहाँ पर लिखिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 5 5 से 25 एंड 3 5 से 15, 53 आया। तो मान लो अब ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर 5 से डिवाइड करने के बाद जो 53 आया ये एक्चुअली मिडिल नंबर है। तो अभी उसका पहला नंबर कौन सा होगा, 2 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 51। और ये पहला नंबर उसका पहला नंबर क्या आ जाएगा, 49, 2 माइनस करने के बाद। और उसका बाद का क्या आ जाएगा, 53 का 55 होगा और उसका बाद आ जाएगा 57। तो ये लार्जेस्ट नंबर क्या आया, 57। अगर आप ऐसे भी करें तो उसका x का वैल्यू आपका यही आएगा। सो ये सिंपली ऐसे ही करिए तो इसको टाइम नहीं जाएगा आपका। तो लार्जेस्ट नंबर क्या निकल के आया, 57 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 49। तो इसको सम निकलना पड़ेगा, बट सम निकलने से पहले आपको ट्वाइस जो है स्मॉलेस्ट नंबर को करना पड़ेगा। तो मतलब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 98 और लार्जेस्ट नंबर क्या था, 57 प्लस 57 कर दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा क्या, 15 कैरी 1 155। तो इसका आंसर आ गया 155। ये ट्रिक्स, ये सिस्टम बहुत इजी है। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड 8 प्रॉब्लम्स हम डिसाइड किया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम्स को बार बार करना पड़ेगा आपको। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज रिलेटेड है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स and the class teacher is 16 years. If the class teacher's age is excluded, the average reduces by 1 year. What is the age of class teacher? 24 students है और एक क्लास टीचर, सबको मिला के एवरेज है 16 ईयर्स। तो पहले आप टोटल एज निकल लिए। टोटल एज कैसे निकलेंगे, टोटल एज देखिए, टोटल पर्सन क्या है, 24 स्टूडेंट्स एंड 1 क्लास टीचर, मतलब 25 पर्सन हो गया। और उसका एवरेज क्या है, 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया, चेक कर लीजिए, 5 6 30 0 इट्स हो गया, ये आ गया 400। अभी क्लास टीचर्स को एज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, क्लास टीचर्स को एज को अगर एक्सक्लूड करें तो नंबर अभी 25 नहीं रहेगा, नंबर हो जाएगा 24, बिकॉज टीचर्स को अब क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को अब घटाना पड़ेगा। सो अभी रिड्यूस हो गया एवरेज एज कितना, 1 ईयर्स। तो पहले एवरेज एज कितना था, 16, अभी क्या होगा 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो ये कितना आ जाएगा, 360। सो अभी देखा कि टीचर्स जब थे तब टोटल एज 400 था। अब टीचर जब नहीं थे तो
टोटल एज 360 हो गया। तो मतलब टीचर्स का एज क्या था, टीचर के एज था, इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 40। तो टीचर का एज था 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, द remainder half by bus is 30 km per hour and the rest by cycle 10 km per hour. What is average speed? पहले आप एवरेज स्पीड को निकालने का जो रूल्स है वो आप समझिए। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कभी कभी क्या करते थे स्टूडेंट, सपोज मान लीजिए बस का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करने पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं आएगा आंसर। एवरेज स्पीड का रूल है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये अगर ये तरीका अपना लेंगे ना तो ये बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो आप एक रूल्स अब लिख लीजिए एवरेज का, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड के रूल्स है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब होगा फास्ट स्पीड, वाई का मतलब होगा सेकंड स्पीड। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 स्पीड दिया है तो फर्स्ट को एक्स लिख लीजिए, सेकंड को वाई लिख लीजिए और इस रूल्स में बैठा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, ये 3 स्पीड दिया है। एक तो हाफ जर्नी ट्रेन से जो कवर किया 60 किलोमीटर है, रिमाइंडर हाफ को बस में कवर किया तो 30 किलोमीटर है और रेस्ट 10 किलोमीटर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन को समझने के लिए ड्राइंग करते हैं हम यहाँ पर। मान ले अब ये टोटल जो एक डिस्टेंस है ये कवर कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ इस जर्नी कवर कर रहे हैं ट्रेन। तो मतलब यहाँ पर हाफ डिस्टेंस इतना होगा, तो ये कवर होगा ट्रेन से, ये कवर होगा ट्रेन से। अगर ये ट्रेन से जब कवर होगा तो उसका स्पीड क्या है 60। रिमेनिंग जो था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर हाफ बोला है, रिमेनिंग हाफ नहीं। कंफ्यूज्ड मत है ये, क्योंकि ये अगर रिमेनिंग होता तो ये कंप्लीट हो जाता। ये तो बोला है कि रिमाइंडर हाफ, मतलब ये जो बाकी है उसका हाफ, इतना तक। तो ये कवर किया बस से 30 किलोमीटर स्पीड से, और ये रेस्ट मतलब ये जो बाकी पोर्शन है इसको 10 किलोमीटर स्पीड का। तो पहले आप इन दोनों के बीच का एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि इसका एवरेज स्पीड निकलने का जो रूल्स है इसमें बैठा दीजिए। 2 इंटू फर्स्ट स्पीड 30 होगा, सेकेंड स्पीड 10 होगा, उन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि x प्लस वाई था, तो ये हो जाएगा 40। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा और ये 2 से 4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 से 30 डिवाइड जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मतलब ये जो लास्ट पार्ट था उसका एवरेज स्पीड आ गया 15। अभी ये कंप्लीट दो स्पीड से डिवाइड हो गया। ये था 60, ये है 15। तो अभी सेम रूल्स में बैठा दीजिए। 2 इंटू फर्स्ट पार्ट क्या है 60, सेकंड पार्ट क्या है 15, बैठा दीजिए। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 60 एंड 15 को प्लस कर दीजिए, 75 हो जाएगा। 15 से 75 को काट दीजिए, 5 हो जाएगा। 5 से 60 चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24। तो मतलब ये टोटल जो जर्नी है उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा 24। ये सिस्टम्स बहुत बढ़िया है और ये प्रॉब्लम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स in a workshop is 8,000. The average salary of 7 technician is rupees 12,000. The average salary of the rest is 6,000. The total number of workers. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अब मान लो टोटल नंबर वर्कर्स का टोटल नंबर मान लो आप x, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का मान लो
नंबर ऑफ वर्कर्स मान लो x, तो वो जो x नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर 8000। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट इन x लोगों का क्या होगा? 8000 इंटू एक्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा? 8000x। अभी देखो, इन x में से 7 टेक्नीशियंस का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर 12000। तो 7 टेक्नीशियन का एवरेज है 12000, तो टोटल कितना आएगा 7 का? टोटल अमाउंट कितना आएगा 7 टेक्नीशियन का? 7 इंटू 12000 मतलब 84,000। 7 लोगों का, टेक्नीशियंस का एवरेज टोटल निकल के आ गया अमाउंट 84,000। द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट मतलब जो बाकी रह गया। अभी टोटल वर्कर कितना था? x। इसमें से 7 टेक्नीशियंस को तो हम लोग अभी ये यहाँ पर लिख लिया, 7 टोटल अमाउंट 7 टेक्नीशियन का 84,000। तो अभी बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया x माइनस 7। इसका एवरेज कितना है? 6000। तो इस 7 माइनस एक्स वर्कर का टोटल अमाउंट कितना आएगा? इंटू 6000 कर दो तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट x माइनस 7 इंटू 6000। ठीक है, तो अभी जो पहला वाला जो टोटल था वो क्या था? 8000x। जो टोटल तो यहाँ पर जो 7 का जो हमने लिया था और x माइनस 7 का जो लिया था, इस दोनों टोटल को अगर प्लस कर दो तो 8000x ही आएगा ना, सेम ही होगा ना। तो 8000x इक्वल टू 84,000 प्लस x माइनस 7 इंटू 6000। इसको कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करने के लिए इसको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को अगर हटाना पड़ेगा तो ये x है, ये 6000 है, तो 6000x होगा और उसका पहले क्या था? साइन था प्लस। तो यहाँ पर अगर ये लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? 8000x माइनस 6000x। 84,000 तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 इंटू 6 42 और 3 zeros। तो अभी ये कितना आ जाएगा? 2000। ये आ जाएगा 2000x और इसमें से अगर माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा। तो 3 zeros यहाँ से कट दो तो अभी 2x इक्वल टू 42 है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42/2, इसका मतलब 21। तो x क्या लिया था हमने? x लिया था टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर पूछा भी हुआ टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स, तो आंसर है 21। ये मैथ्स को 2-3 बार देखना और इजीली डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35 व्हेन ही राइट्स ए नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16। द करेक्ट एवरेज ऑफ 20 नंबर इज व्हाट? तो ये क्या है कि एवरेज 20 नंबर 35 है, लेकिन उस बॉय ने क्या किया? 16 के जगह पे उस 61 लिख ली, तो डेफिनेटली ज़्यादा लिख लिया। तो एक्चुअली तो ये तो करेक्ट एवरेज है ही नहीं। करेक्ट एवरेज क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। तो पहले टोटल ये देखो, टोटल 20 नंबर्स है, उसका एवरेज 35 है। तो टोटल वैल्यू कितना आएगा उसका? सम निकाल लो, तो इसका सम आ जाएगा 700। अगर अभी देखो यहाँ पर 16 के बदले वो 61 लिख ली, तो ये ज़्यादा लिख ली। कितना ज़्यादा लिख लिया? इन दोनों को माइनस कर दो
45 ज़्यादा लिख लिया। तो अभी 700 ये तो गलती से जब 61 लिखा था तब तो ये टोटल 700 था, लेकिन 45 ज़्यादा लिखने से इसका 700 आया था। तो अभी करेक्ट कितना होगा? 700 से 45 को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 655। तो एक्चुअली ये 655 होना चाहिए, सम 700 नहीं। तो 655 को अगर एवरेज में निकाले तो कितना नंबर था? 20 नंबर्स था। तो इसको डिवाइड करो, ये पॉइंट में आएगा डेफिनेटली। तो 32 पॉइंट समथिंग 75 डिवाइड करके देख लेना रात में। ये सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक बैट्समैन in his 12 innings makes a score of 63 runs, thereby increased the average score by 2. What is his average after 12 innings? एक बैट्समैन 12 इनिंग्स में 63 स्कोर किया, ऐसे करके उसका एवरेज स्कोर 2 बढ़ गया। तो उसका एवरेज क्या था 12 इनिंग्स के बाद? तो एक्चुअली ये मुझे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा अप टू 11th इनिंग्स तक। मान लो एवरेज रन्स अप टू 11th इनिंग्स, सपोज ए, तो टोटल रन अप टू 11th इनिंग्स कितना होगा? टोटल रन 11 इनिंग्स था, तो एवरेज ए लिया था, तो 11th ए हो जाए, 11 ए हो जाएगा टोटल रन अप टू 11 इनिंग्स। 12 इनिंग्स में तो स्कोर कितना किया था? 63। तो अभी टोटल रन कितना होगा? टोटल रन होगा 11A प्लस 63। तो उसका एवरेज भी तो बढ़ा था ना 2। तो अभी एवरेज तो हम लोग क्या लिया था? ए लिया था, तो न्यू एवरेज क्या होगा? ए प्लस 2, ए प्लस 2। तो अभी टोटल रन 11A प्लस 63 और 12 इनिंग्स में टोटल एवरेज, टोटल रन 12 इनिंग्स के बाद टोटल रन क्या होगा? 12 इनिंग्स इंटू 12 इनिंग्स तक एवरेज ए प्लस 12। दोनों को कैलकुलेशन कर लो। सो 11A प्लस 63 आएगा, ये 12A प्लस 144 आएगा। सॉरी, ये तो 2 था, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। सो ए इक्वल टू ये हो जाएगा 39। मतलब अप टू 11 इनिंग्स तक उसका एवरेज क्या होगा? ए हो गया। और 12 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना बढ़ा था? 2। तो 12 इनिंग्स के बाद एवरेज क्या होगा? 39 प्लस 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 41।